हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आइए हम आज जो है पार्ट 9 लेकर आए हैं, जो कि अपने जीके जीएस की सीरीज़ थी दोस्तों। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था कुछ कारणवश, लेकिन आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 9 क्या कहता है दोस्तों, 161 क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए पार्ट 1 क्या कहता है कि पृथ्वी औसत तापमान क्या है। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक दोस्तों, और अगर इसको फ़ारेनहाइट पे देखा जाए तो 61 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, और इक्वेटर की तरफ अगर हम जाते हैं, इसको पढ़िएगा तो क्या होता है, वो हायर होता है टेम्परेचर, और पोल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, लोअर होता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आप 162 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द्रव्यमान m और वेग वेलोसिटी a की एक गोली द्रव्यमान m से लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है। मतलब एक बड़ा सा लकड़ी है और उसके एक छोटे से m मास की गोली है जो इसमें क्या करी, दागी जाती है तो क्या होता है उसमें दोस्तों, उसमें ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, मतलब ब्लॉक मतलब उसमें जाके फंस जाता है। ठीक है, तो सिस्टम का अंतिम में क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों। तो क्या फार्मूला होता है आपको बताते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है कि इफ़ वी, इसका जो आंसर है दोस्तों, देखिए आंसर तो इसका डायरेक्ट यही आ जाएगा, लेकिन इसको हम समझाते हैं कैसे आया है। तो अब फाइनल जब देखिए हम प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम देखते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे m2v2 जो इसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वाला जो है वो जीरो है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, m1v1 अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ पे ये m1 क्या हमारा स्मॉल m है और m2 क्या है, कैपिटल m है। ठीक दोस्तों, और v1 कितना, v यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितना माना है, a माना है। ठीक दोस्तों, वेलोसिटी कितना माना है, a माना है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं m अपॉन में m प्लस m कैपिटल M इंटू ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है दोस्तों। कौन सा है, ब्राज़ील दोस्तों सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक देश है। ठीक है, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है, तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, वो पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है दोस्तों, पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं, 164 तक हम लोग आ चुके हैं। देखिए इफ़ द स्टार मेनी टाइम्स बिगर द सन इट विल टर्न इनटू व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक होल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थों का नाम क्या है, तो CA3PO4 का ट्वाइस, CA3PO4 का ट्वाइस होता है। ठीक दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस का कम्बिनेशन होता है, और एज एसिड कैल्शियम फास्फोरस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CA3PO4 का ट्वाइस। द हार्ड मटेरियल बोन्स एंड टीथ। ठीक है, बोन और टीथ का हार्ड होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 166 क्या कहता है, नीफे क्या है दोस्तों, नीफे शब्द किससे संबंध रखता है, भूमि के पटल से। किससे, भूमि के पटल से, मतलब कोर ऑफ अर्थ से पटल। नीफे मतलब निकीर, और एफ से क्या होता है, आयरन होता है। ठीक दोस्तों, एफ से क्या होता है, आयरन होता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 167 जन्मात्मक मतलब ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव, जीवन के आरंभ को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्यूबर्टी कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यौना प्रारंभ बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट क्या है, एम्पियर है। क्या है दोस्तों, एम्पियर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नाइट्रोलियम उर्वरक क्या है, नाइट्रोलियम फर्टिलाइजर, नाइट्रोलियम इज, ये क्या है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है CaCN2 मतलब CaC2 प्लस N2 से अगर ये कराते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, हमको ये मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था दोस्तों, किसकी नियुक्ति किया था, यहाँ पे नियुक्ति किया था तो मियाँ तानसेन से। किसके किया था, मियाँ तानसेन की इसमें उन्होंने किया था। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, शैवाल विज्ञान का मतलब होता है फाइकोलॉजी। किसका अध्ययन है दोस्तों, ये हमारा एल्गी का अध्ययन है। मतलब शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, शैवाल विज्ञान बोलते हैं, और हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, जुलाई 1964 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेड डाटा बुक क्या है,
रेड डाटा बुक में किसका वितरण दिया गया है, मतलब किसकी बातें की गई हैं रेड डाटा बुक में दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है कि सकट्टापन पादप और जीव जंतु मतलब इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो विलुप्त होने वाले हैं उनके बारे में बात की गई, ऐसे पौधे और एनिमल के बारे में बात की गई है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। पादपों और जंतुओं प्राणियों की सर्वाधिक ऊर्जा मुद्रा क्या है? एटीपी है। क्या है दोस्तों? एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज एटीपी फॉर एनर्जी कन्वर्जन। एटीपी इज द कम्प्लेक्स नैनो मशीन दैट सर्व एज द प्राइमरी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब ये अपने भोजन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेल अपना भोजन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन 175, कौन सा धातु लाल ताप स्थिति में भाप के साथ H2 प्रदान करती है? विच मेटल गिव H2 विथ स्टीम इन रेड हॉट कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है? ये आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, रेड हॉट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसका रिएक्शन में मैंने लिख दिया नीचे 3Fe + 4H2 क्या निकलता है? ये हमारा निकलता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। 176 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो 176 क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, देखिए ईमेल का आविष्कार किसने किया था? V.A. सिया अय्यादुराई, मतलब V.A. शिवा अय्यादुराई। ठीक है, अय्यादुराई। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ सकते होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाने वाला उर्वरक कौन सा है? अमोनिया है। क्या दोस्तों? अमोनिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइज़र बोलते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। वो बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती? कर्नाटक से निकलती। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु की बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्टेपिस घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये देखिए रूसिया में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रसिया के घास के मैदान है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है स्टेपिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है कॉकरोच। कॉकरोच क्या होते हैं दोस्तों? तिल चट्टा। वो क्या होते हैं? वो सर्वाहारी होते हैं, वो सब कुछ खाते हैं। ओमनी बोरस भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये हमारा 180 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो आप पर्सनली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उसमें भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं टेलीग्राम चैनल अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मेरे चैनल पर न बनाया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।